गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चेंज के बारे में। कल हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट देख लिया था। बेसिकली चेंज होता क्या है, जस्ट अ मिनट। एक मिनट और देख लेते हैं, सब चीज़ क्लियर है। चलो क्लियर है बेटा। कल हम देख चुके थे चेंजेस अराउंड अस के बारे में कि हम अपने चारों ओर कौन कौन से चेंज देखते हैं, ठीक है। एंड हमने देख लिया था कंटेंट, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। तो आज हम देखेंगे चेंज के बारे में। बेसिकली चेंज आप कह किसे रहे हैं। सो बेटा चेंज कोई भी ऐसी थिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें अल्ट्रेशन हो, जिसमें अल्ट्रेशन आप किसे बोलेंगे, उसका स्टेट चेंज हो जाए, उसका प्लेस चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, उसका शेप चेंज हो जाए, उसकी साइज चेंज हो जाए, या फिर उसमें जो आइडेंटिटी है कभी वो चेंज हो जाए, कुछ टेम्परेरी हो, कुछ परमानेंट हो। सो दीज आर अल्ट्रेशंस जो किसी भी पर्टिकुलर थिंग में होती हैं, जो हम हमारे आसपास देखते हैं। तो इन पर्टिकुलर अल्ट्रेशन को बोलते हैं बेटा चेंजेस, ठीक है। सो चेंजेस को डिफाइन कैसे करेंगे वो आज हम लिखेंगे यहाँ पर। चेंजेस डिफाइन क्या होता है, और चेंजेस, कुछ चेंजेस परमानेंटली भी होते हैं और कुछ चेंजेस टेम्परेरी भी होते हैं। दोनों चेंजेस लिखेंगे। देन हम आज स्टार्ट करेंगे टाइप्स के बारे में बेटा, ठीक है। फर्स्ट टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। The changes can bring about different kinds of alterations, in the thing around us, ठीक है। कोई भी थिंग में जो अल्ट्रेशन होता है हमारे चारों तरफ, डिफरेंट काइंड्स का जो होता है उसे हम बोलते हैं बेटा चेंज। अब हमने बोला कि कुछ चेंज होता है जो परमानेंट भी होता है और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी भी होते हैं, ठीक है। सो दोनों पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे। सम ऑफ द alteration brought about some of the alterations brought about are permanent in nature and hence permanent in nature and cannot be reversed, cannot be reversed, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आई। इस पॉइंट का मतलब ये लिखा है हमने कि जो अल्ट्रेशंस आप देख रहे हैं अगर वो परमानेंटली हुए सो वो कभी भी रिवर्स्ड नहीं होगा। चेंज एक बार चेंज हो गया, कोई थिंग है वो अगर चेंज हो गई तो दोबारा कभी इनिशियल पोजीशन पे नहीं जाएगी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर द चेंज विल बी परमानेंट इन नेचर। वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस, ठीक है। कभी भी हमें ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलेगा अगर एक बार चेंज हो जाता है तो। बट कुछ चेंजेस होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी लिख लेते हैं बेटा हम यहां पर। However, some alterations are brought about some
alterations are brought about in position, shape, size और कलर। ठीक है, ये सारे चेंजेस लिखे बेटा हमने, ये है कॉमास है ना, शेप, साइज और कलर और स्टेट ऑफ द थिंग, ऑफ द थिंग्स। अब जो ये चेंज हो रहा है, ये चेंज क्या है बेटा, टेम्परेरी। सो हम लिखेंगे यहां पर दीज, यहीं पर लिखेंगे हम दीज अल्टरेशंस आर टेम्परेरी in nature and hence can be reversed, ठीक है बेटा, ये था आपका चेंज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ चेंज के बारे में। कल हमने जब कंटेंट आपको बताया था, सो हमने देखा था कि बेसिकली कितने टाइप्स हो रहे थे, 6-7 टाइप हो रहे थे कुछ। अपन पढ़ने जब, वैसे तो अपन 6-7 टाइप पढ़ेंगे, पर एक्चुअली में जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो फिजिकल केमिकल चेंज, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक चेंज आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज तो सारे जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं। काम आने वाले क्लास वाइज देखा जाए तो वो 3 चेंज ही काम आते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ चेंज में। टाइप्स ऑफ चेंज, कितने टाइप का चेंज होता है उसमें से फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा स्लो एंड फास्ट चेंज। स्लो एंड फास्ट चेंज। कि स्लो एंड फास्ट चेंज किसे कहते हैं, आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या होता है। अगर हम बात करें बेटा स्लो चेंज की, स्लो चेंज, सो ऐसा चेंज जो क्या होता हो, जिसे कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, या हम यूँ बोलें कि कोई चेंज कितने टाइम में, कितने घंटों में, कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने सालों में पूरा होगा, ऐसे चेंज को बोलेंगे स्लो चेंज। यानी वो अपने कंप्लीशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया आपका, है ना, आपने रूम में रख दिया मिल्क को और 2 और या 4 दिन हो गए, जब जाके आपका मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोर मिल्क में। ठीक है, सो दीज आर द चेंजेस जब हमें दिखते हैं एक लंबे टाइम के बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद। तो ऐसे चेंज को या ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा स्लो चेंज। ठीक है, अब फास्ट चेंज से ही नाम से ही हमें पता लग रहा है, कोई भी चेंज हो रहा होगा विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड आपको चेंज दिख जाएगा। जैसे बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखे में हमने क्या किया, आग लगाई, ठीक है, मैच स्टिक दिखाई और वो ब्लास्ट हो गया। बैलून में मैं गैस पास कर रहा हूँ, हवा पास कर रहा हूँ, जैसे ही वो ज़्यादा बड़ाई में आता है वो बस्ट हो जाता है। सो विद इन अ सेकेंड्स होने वाले जो चेंज होते हैं वो चेंज हम बेटा कंसिडर करते हैं फास्ट चेंज में, और जो चेंज बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं कंप्लीट होने में उन्हें हम कंसिडर करते हैं स्लो चेंज में। ठीक है, सो फर्स्ट 1 बाय 1 हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट हम लिख रहे हैं बेटा यहाँ पर स्लो चेंज के बारे में, देन हम लिखेंगे फास्ट चेंज के बारे में, स्लो चेंज। ठीक है, ठीक है भाई, स्लो चेंज देख लेते हैं क्या होता है। तो स्लो चेंज अभी आपने आपको बताया बेटा, दोज चेंज विच takes place very slowly, those change which takes place very slowly are called slow change, are called slow change। ठीक है बेटा, अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे स्लो चेंज के। ए बेबी, एक बच्चा होता है,
वो धीरे 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 कब तक बड़ा हो जाता है? एडल्ट कब तक होता है? 18 ईयर्स लगा देता है वो, है ना। ए बेबी ग्रोज, तो वही लिख रहे हैं हम एग्जांपल बेटा, ग्रोज इनटू एन एडल्ट इन ओवर 18 ईयर्स। कितने साल लगा देता है वो? 18 साल लगा देता है एडल्ट होने में, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल है बेटा रस्टिंग ऑफ एन आयरन नेल। रस्टिंग ऑफ एन आयरन नेल, उसको कहां पर रखा है आपने? डैम्प एयर में, इन डैम्प एयर में टेक, डैम्प एयर में टेक कपल ऑफ डेज में क्या होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन अपना कंप्लीट होगा, ठीक है। ये स्लो चेंज की बात कर रहे हैं बेटा अभी। मिल्क changes into curd, milk changes into curd in 6 to 8 hours। 6 से 8 घंटे में मिल्क क्या होता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड लास्ट एक और एग्जांपल लिखते हैं बेटा, क्या है वो? The change of season, the change of season from winter to summer, takes month, takes मंथ्स। कई महीने लग जाते हैं बेटा एक मौसम से दूसरे मौसम आने में, ठीक है। सो ये था स्लो चेंज के बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, 1 2 3 स्क्रीनशॉट। अब इधर मैं आपको यहां पर बता देता हूं बेटा कि फास्ट चेंज कौन सा है। सेकंड, फास्ट चेंज। तो यहां पर लिखेंगे हम फास्ट चेंज किसे कहते हैं? Those change which take place very fast are called fast changes, fast changes, ठीक है। कितने देर में होता है ये भी देख लो। These changes occur within few seconds और मिनट्स। कुछ सेकंड्स और मिनट्स में ही फास्ट चेंज कंप्लीट हो जाता है, आवर्स तक बात नहीं जाती है बेटा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें फर्स्ट, तो यही लिखेंगे हम बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ठीक है। जब कभी हम पटाखे चलाते हैं तो क्या होते हैं, जल्दी से बर्स्ट हो जाते हैं, है ना। सेकंड, ए बॉय blowing a balloon third,
बर्स्टिंग ऑफ ए मैच स्टिक, ठीक है, माचिस का जलना। माचिस कैसे अपन जलाते हैं बेटा, मैच स्टिक से ऐसे रब करते हैं, विद इन अ सेकेंड से वो बर्न होने लग जाती है, ठीक है। और लाइटनिंग, लाइटनिंग या फिर लाइटिंग लिख लो, लाइटिंग, लाइटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। सो दीज आर एग्जांपल्स जो विद इन अ फ्यू सेकंड्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं बेटा फास्ट चेंज, और जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं कंप्लीट होने में उन्हें हम बोलते हैं स्लो चेंज। ओके, थैंक यू सो मच। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ चेंज। ओके, कीप लर्निंग, बाय।